خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه هیچکی ناامید نباشه. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जनाब मूसा नबी ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया कि परवरदिगारा, उस बंदे का कितना अजर होगा जो किसी मैयत को गुस्ल देता है। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो किसी मैयत को गुस्ल देता है, मैं उसके नाम आमाल से इस तरह गुनाहों को मिटा देता हूँ जैसे वो आज माँ के शिकम से ज़मीन पे आया हो। बहुत अजर वाला काम है, सवाब वाला काम है किसी मोमिन को गुस्ल देना। आज हम अपने शार्ट कोर्स के बच्चों को गुस्ल देने का तरीका सिखा रहे हैं कि मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाता है। मैयत को गुस्ल जो दिया जाता है उसमें 3 गुस्ल होते हैं। एक गुस्ल बेरी के पत्ते पानी में मिलाकर, पहला गुस्ल ये दिया जाता है। दूसरा गुस्ल काफूर पानी में मिलाकर दिया जाता है। और तीसरा गुस्ल सिर्फ सादे पानी के साथ दिया जाता है। लेकिन इन गुस्लों से पहले मैयत के जिस्म पर कोई निजासत है तो उसको पाक किया जाता है। मैल, कोई रुकावट, पानी के पहुंचने से कोई रुकावट है तो वो रुकावट हटाई जाती है। साबन वगैरह के साथ मैयत को पहले साफ किया जाता है, उसके बाद ये 3 गुस्ल शुरू किए जाते हैं। तो मैयत के कपड़े जो है वो ये चीज यानी एक किस्म के आदाब, इस गुस्ल के आदाब में से है कि मैयत के कपड़े उसके पैरों वाली जानिब की तरफ उतारे जाएं। तो कोई आए ना, इसकी ये कमीज जो है इसको फाड़ दे और इसको यहाँ से उतार दे, फाड़ दे। अब पहले इसको साफ पानी के साथ साबन वगैरह लगा के इसको साफ करेंगे, उसके बाद गुस्ल शुरू करेंगे। और वो जो बेरी मिलानी है, काफूर मिलानी है, वो हम मिलाएंगे। और आपको पढ़ाया है कि बेरी और काफूर इतनी मिकदार मिलाएं कि पानी मुजाफ भी ना बन जाए और इतना कम भी ना मिलाएं कि कहा जाए कि बेरी या काफूर तो मिलाया ही नहीं है। तो कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। धोएं, आगे जल्दी करें, साबन वगैरह ले आए। आप साबन लगाएं इधर से। तो पहले से हम साबन के साथ बिल्कुल साफ करेंगे। आगे चले बिना पानी डाल दीजिए। ये जो इन्होंने हाथों में कपड़ा पहना हुआ है ना, ये इसलिए पहना जाता है, हाथ में पहना हुआ है कपड़े के टुकड़े। अगर आपको वो डॉक्टर जो ग्लव्स पहनते हैं वो मिल जाए तो वो इससे भी अच्छे हैं। ये जो पहना इसलिए ताकि शर्मगाह पे हाथ न लगे, सिर्फ इसलिए होते हैं। और इनका कोई काम नहीं है। शर्मगाह को देखना भी हराम होता है और हाथ लगे ये भी जायज नहीं होता। तो इसने क्यों इसलिए पहने हुए हैं ताकि शर्मगाह को हाथ न लगे। अच्छा, मैयत को जब गुस्ल देने लगेंगे, जिस तरह कपड़े उतारे इस तरह उसकी अंगूठी भी उतार लेंगे, क्योंकि अंगूठी जब होगी तो उस जगह पानी नहीं पहुंच सकेगा गुस्ल का। तो आपने गुस्ल जैसे खुद करते हो और सारे जिस्म तक पानी पहुंचाते हो, इसी तरह मैयत के भी सारे जिस्म तक पानी पहुंचाएगा। अब ये साबन जो है इसको उतारें, मैयत को उल्ट ऐसे साइड पे करके पीछे जो है ना कमर पे जो है वो कुछ पे जो है वो साबन वगैरह लगा लेंगे ताकि सब कुछ मैल वगैरह जो है वो उतर जाए। अच्छी तरह समझो। आप लोगों ने फिर लोगों को गुस्ल भी देने आए, कफन भी पहनाने आए। आप शार्ट कोर्स इसीलिए तो करने आए हैं। ये सारे काम सीख के जाएं, कल को आपके इलाकों में ऐसे ना हो कि जी कोई गुस्ल देने वाला नहीं है या कोई कफन देने वाला नहीं है, या आप ये चीजें सीखने आए हैं। ये नीचे गड़ा इसलिए बनाया जाता है कि ये जो पानी है ये सारा उस गड़े में जाता है। अगर ये गड़ा नहीं होगा तो ये पानी चूंकि नजस होता है तो ये फिर इधर उधर निजासत फैलेगी। वो नीचे गड़ा होता है सब कुछ उसी में। बस धो लिया, साबन सारा उतारें, बस ठीक है, हो गया। अब हमने बेरी मिलानी है। ये हमने बेरी को इधर कूटा हुआ है, तो ये इतनी मिलाएंगे कि पानी मुजाफ भी ना बने और इतनी कम भी ना हो कि कहा जाए कि बेरी मिलाई ही नहीं है। तो एक मिकदार हम ये देखें, हम ये नहीं कह सकते कि कितनी मिकदार मिलाएं। आपका पानी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा मिलानी पड़ेगी, आपका पानी कम है तो थोड़ा कम मिलानी पड़ेगी। तो ये हम इसमें मिला रहे हैं। ये बेरी मिला हो गया, इसको अब हम बेरी मिला पानी कहते हैं, आप सब भी कह सकते हैं। और ये मुजाफ भी नहीं हुआ है भी पानी। अब इसके साथ पहला गुस्ल हम देंगे। पहले मैयत के सर गर्दन को धोएंगे, फिर मैयत की दाएं तरफ को धोएंगे, फिर बाएं तरफ को। दायां बायां यहां बनाना जरूरी है। वो आप जब गुस्ल करते हैं तो आपके साथ रियायत है कि सर गर्दन के बाद सारा जिस्म इकट्ठा भी धो सकते हैं, लेकिन मैयत को गुस्ल देना है तो सर गर्दन के बाद पहले दाएं तरफ धोएंगे और बाद में बाएं तरफ। पहले सर गर्दन धोएं। अब ये एक बंदा पानी देने वाला होता है, दूसरा अलहदा बर्तन में पानी लेने वाला होता है और वो डालेगा। और ये जो हाथ ऊपर फेरने वाला है ये हाथ फेरेगा, सारा सर गर्दन जो है इसको अच्छी तरह धो लेंगे, कोई जगह खाली ना रहे, तमाम सर गर्दन तक पानी पहुंच जाए। ये जब धुल जाएगा फिर हम दाएं और बाएं तरफ को धोएंगे। अब सारी दाएं साइड धोएं, ऊपर से पहले दाएं तरफ सारी धो लें। नीचे हाथ, कपड़े के नीचे हाथ मारना है, इसलिए वो हाथों पे ग्लव्स वगैरह चढ़ जाएंगे ताकि शर्मगाह को हाथ ना लगे। और कपड़े को ऊपर से उठाना भी नहीं है, शर्मगाह नजर भी ना। मोमिन की एक इज्जत है, मोमिन का एक मकाम है, मरने के बाद भी मोमिन का एक मकाम और एक इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। इसको ऊपर से सारा गुस्ल साइड पे जो है ना करके
ये बेरी वाला मुकम्मल हो गया। अब हम काफूर मिलाएंगे। काफूर को भी वो टिकिया मिलती है काफूर की, वो टिकिया जो है आपने कूट के उसको पाउडर की तरह बना लेना है। ये हमने इसको बनाया हुआ है। अब इसमें से हम ये जैसे पाउडर होता है ऐसे बनाया हुआ है, इसमें से हम अब इस पानी के अंदर मिलाएंगे। इतनी मिकदार मिलाएंगे कि ये ना मुजाफ हो और ना ये कहा जाए कि आपने तो काफूर मिलाई भी नहीं है। मिलाएं। ये काफूर मिल गई है, पता चल रहा है। तो इस अब इसके साथ दूसरा गुसल देंगे। अच्छा, ये जो नियत होती है ना, नियत नियत इरादा होता है। अब इन दोनों का इरादा ये है कि हम कुर्बतन इल्लल्लाह काफूर वाला गुसल दे रहे हैं, बस यही नियत है, यही नियत है। उसके लिए कोई अल्फाज वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब दाएं तरफ सर गर्दन के बाद दाएं तरफ को धोएंगे, कोई जगह भी खाली न रहे। जब तक मैयत के तीनों गुसल मुकम्मल नहीं हो जाते, नीचे जो पानी गिरा होता है वो नजस होता है। तीन गुसल मुकम्मल होंगे तो मैयत भी पाक हो जाएगा, और जिस तख्ते पे गुसल दे रहे होंगे वो भी पाक हो जाएगा, गुसल देने वालों के हाथ भी पाक हो जाएंगे, ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ है ये भी पाक हो जाएगा। ये दाएं तरफ भी मुकम्मल हो गया। बाएं तरफ पे बड़ा ही सवाब का काम है, इसको समझे। अपने अपने इलाकों में आप खुद करें। वहां लोग ढूंढे जा रहे होते हैं और उनका एक किस्म का वो बना हुआ था कि एक बंदे का उनके खानदान पे एहसान बना हुआ था कि जी वो जाकर उसको कहेंगे वगैरह वगैरह। तो आप ये सीखें, अपने खानदान अपने घर में कोई फौत हो जाए आप खुद गुसल, घर जाकर अपनी खवातीन को सिखाएं, उन्होंने खवातीन को गुसल देने कोई गलती ना हो। तो ये काफूर वाला भी मुकम्मल हो गया। अच्छा, ये जो बगले हैं इसमें भी पानी डालना है और टांगों के दरमियान, इसलिए तो वो हाथों पे ग्लव लगाने ताकि शर्मगाह के ऊपर भी हाथ मारना ताकि पानी हर जगह तक पहुंचे, कोई जगह खाली ना रहे। अब खालिस पानी वाला तीसरा और आखिरी गुसल। जी गुसल देना है तो कुर्बतन इल्लल्लाह देना है, उजरत वगैरह नहीं दे सकते। जी तो ये तीन गुसल जब तक मुकम्मल नहीं होते, जो भी हाथ लगाएगा उस पे गुसल मस मैयत वाजिब है। तीन गुसल मुकम्मल होने के बाद जो हाथ लगाएगा उस पे गुसल मस मैयत वाजिब नहीं है। अगरचे बेहतर ये होता है कि तीनों गुसल हो भी जाए ना उसके बाद भी मैयत को हाथ ना लगाए, ये बेहतर चीज होती है। बाएं साइड पे औरत के लिए भी क्या इतना कपड़ा होगा जो शर्मगाह पे डाला हुआ है? तो हाँ, खवातीन को गुसल दे रही होगी ना तो शर्मगाह छुपाने के लिए इतना काफी है। बाकी उसके सीने पे खवातीन ने नहीं डालना, क्योंकि खवातीन से सीने का पर्दा वाजिब नहीं। इस तरह आप मर्दों का मर्दों से पर्दा वाजिब, तो शर्मगाह छुपानी है। और किसी का कोई सवाल आप साथ पूछ सकते हैं। साल गर्दन धो लिया ना, उसके बाद लगातार पानी नहीं डालना, इधर से पानी लेंगे, यानी साल गर्दन और जिस्म में जो फासला देते हैं वो फासला यहाँ भी देंगे। इकट्ठा साल गर्दन के साथ जिस्म धोते जाएं, ऐसे ना करें। फासला जैसे आप गुसल खुद करते हैं तो देते हैं इस तरह। ये तीन गुसल मुकम्मल हो गए। अब मैयत भी पाक, तवज्जो से, ये जो ऊपर कपड़ा है ये भी पाक, ये जो तख्ता होगा वो भी पाक, और गुसल देने वाले के हाथ भी पाक। रहा मसला नीचे जो पानी है ये नजस है, इनके पैरों पे जो आती रही हैं छींटें, कपड़ों पे जो आती हैं वो भी नजस। ये अपने कपड़े भी पाक करेंगे, अपने पैर भी पाक करेंगे। ये था गुस्ल मैयत। खुदावंद आलम आपको इस गुसल देने की तौफीक अता फरमाए। ये गुसल मुकम्मल हो गया। एक काम जो अभी का जो काम है वो ये है कि मैयत को हनूत करना है। हनूत के लिए भी हमें ये जो काफूर होती है इसी के साथ हनूत करना है। तवज्जो, इसको ये टिकिया ऐसे मिलती है, इनको ऐसे पीसा जाएगा। ये नई होती है ना तो इससे खुशबू भी आ रही होती है और नरम होती है, इसको पीसा जाए तो ये पिस भी जाती है। ऐसे करके पीसेंगे और ये देखो अब ये पाउडर बन गई है। अब हम काफूर इसके सजदा वाले आज़ा पर लगाएंगे। ये पेशानी जो है इस पे लगाएं, और ये बेहतर होता है ऐसे हाथ के साथ ऐसे ऐसे कर लें, मल काफूर ऐसे, और हथेलियां जो हाथ की हैं उन पर लगाएंगे और ऊपर ऐसे मल लें, हथेली के साथ मल लें। ये वाली हथेली पे लगा दी, ऊपर जो है हथेली के साथ ऐसे मलें। घुटनों पे लगाएंगे और पैरों के अंगूठों पे लगाएंगे। ये कफन पहनाते वक्त भी दे सकते हैं और गुसल के फौरन बाद भी हनूत कर सकते हैं। तो पेशानी से शुरू करें और पैरों पर जाकर खत्म कर दें। तो ये काफूर एक टिकिया थी शायद, इसी से सारा काम हो गया। और थोड़ी एक किस्म की बची जो बच जाए ना उसको इस जगह पे डाल दें। ये जो होता है ये जगह यहाँ डाल दें, इस जगह लब्बे पे डाल दें। तो ये जी अच्छा, एक और सवाल, गैर जरूरी जो बाल होते हैं बगलों में होते हैं शर्मगाह के इर्द गिर्द, इनको उतारा जाता है मैयत का या कोई क्रीम कोई वैक्स लगाकर उतारने का? नहीं, आप जो कुछ है साथ जाने दें। जो चीज उतारनी है वो ये है कि पानी के आगे जो चीज रुकावट हो तो वो उतारनी है। इसलिए हमने पहले साबुन लगाया, उसको साफ किया, धोया, उसके बाद जो है हमने उतारा। और एक और बात, अगर कभी ऐसा होता है मैयत मरीज होते हैं तो
उसका जो है ना पेशाब वगैरह अगर है तो उसको भी पहले साफ कर लेंगे। जब मुकम्मल पाक कर लेंगे उसके बाद हम ये 3 गुसल शुरू करेंगे। जब तक मुकम्मल पाक नहीं हो जाता 3 गुसल शुरू नहीं करेंगे। ये जिस वक्त गुसल दिया जा रहा होता है ना, वाजिब नहीं है। ये चीज भी आदाब या बेहतर है कि मैयत को किबला रुख सुलाया जाए। ये किबला की तरफ ऐसे चारपाई जो है उसकी पाई चारपाई की किबला की तरफ होगी ना, इसका चेहरा पेशानी किबला रुख होगी, इसका चेहरा किबला रुख होगा, इसका सीना और ये सारा किबला रुख हो जाएगा। ये जैसे जिस वक्त रूह निकाल रही होती है तो उस वक्त ये करना एहतियात वाजिब बिना पर जरूरी है, और उसके बाद गुसल मुकम्मल होने तक ये चीज मुस्तहबात में शुमार हुई है कि किबला रुख रहे मैयत।